बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम सेट 3.4 तक अपना हो गया है। अब ये वीडियो बनाता हूँ मैं प्रॉब्लम सेट 3 का। तो इसमें टोटल 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन है। वन जो है वो एमसीक्यू वाला है। एमसीक्यू में मालूम है 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। और ये 10 सब क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है। ये आपको समझ में आ जाएंगे यदि अपन ने पहला प्रैक्टिस सेट 1.3.1 2 3 4 अच्छे से किए हैं तो ये प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 समझना बहुत आसान है। जैसा अब मैं ऊपर ऊपर बताता हूँ, सुनो। द सीक्वेंस -10 -6 -2 2 ये एपी में है, इज एन एपी। अब इसमें T2 माइनस T1 करना पड़ता है, एपी में है कि नहीं। T2 माइनस T1 करेंगे, -6 + 10 हो जाएगा, 4 आता है। कॉमन डिफरेंस दी 4 और एपी में, क्योंकि यहाँ T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3 कांस्टेंट है। ये एपी में भी है और यहाँ D4 आता है। तो यहाँ इसका क्वेश्चन 1 का ऑप्शन रहेगा बी। अब सेकंड है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी आर whose first term is -2 and common difference -2। -2 पहला हो गया, दूसरा -2 -2 -4 हो गया, -4 -2 -6 हो गया, -6 -2 -8 हो गया। तो एपी क्या बनेगी हमारी? सी। सेकंड का क्वेश्चन आंसर आएगा सी, -2 -4 -6 -8, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म -2 है, उसमें -2 -2 -2 जोड़ते जाओ तो नेक्स्ट टर्म आते रहेगी। तो D -2 है, A -2 है, तो हमें क्या मिलेगा? 2 -2 -4 -6 -8। तो सेकंड का है C। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर? अब यस 30 पूछा है उसने, फर्स्ट 30। अब 1 to 30 है इसमें, 1 to क्या है 30, जिसमें ये 1 है और डी भी क्या है 1 है, और एन इक्वल टू क्या है 30, लास्ट टर्म भी 30। तो हमें क्या निकालना है? यस, एन का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या है? n/2 T1 + Tn। n/2 means 1/2, T1 is 1, T1 is 30। यस 30 निकालना है हमें। यस 30/2 क्या आएगा यहाँ पे? 30/2 मीन्स 15। अब यहाँ पे 1 + Tn मीन्स 31। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 31, 15 1 = 15, 15 3 = 45, 1 46। तो ये इसका आंसर आएगा यस 30 465। तो ये फार्मूला लगाना पड़ा यहाँ पे, यू नो द फार्मूला ऑफ सम। 4 क्या है? फॉर द गिवन एपी क्या बोला है? T7 = 4, D = -4, then A = T7 दिया है, T7 is 4, T7 4 and D = -4। ये फाइंड आउट करो तो Tn लिख देगा, A + n - 1 मल्टीप्लाइड बाई D, T7 = A + 7 - 1D, D तो -4 है, तो ये कितना है? -4 = A + 6 मल्टीप्लाइड बाय -4, ये 6 मल्टीप्लाइड बाय -4 -4 है, तो ये -24 हो जाएगा। ये यदि इधर आएगा तो क्या है? T7 4 है, -4 नहीं है, 4 है, तो ये 4 + 24 = A एंड A = 28। 28 इसका आंसर है, डी इज आंसर। 4 का आंसर आएगा डी। तो ये सिंपल है, यू कैन डू दिस।
टोटल 10 सब क्वेश्चन है। जैसा 5 A 3.5 है और D 0 है तो सभी टर्म 3.5 रहेगी। T1 प्लस D T2 होता है, T2 प्लस D T3 होता है। तो D जब 0 है तो T1 भी वही रहेगी, T2 भी वही रहेगी, T3 भी वही रहेगी, तो T100 भी वही रहेगी। T क्या पूछा है इसमें, n इक्वल टू 101 101, तो T101 3.5 जाएगी क्योंकि यहाँ पे D 0 है तो ईच टर्म इज 3.5, तो इसका आंसर 3.5 आएगा 5 का। 6 इन एन AP फर्स्ट टू टर्म्स आर -3, 4 and 21 टर्म। In an AP, first two terms are -3, -4. Then 21st term is T21 पूछा है जिसमें T1 और T2 दिया है। First two terms in an AP, first two terms are -3, 4. अब यहाँ पे दिया है -3, 4, तो D निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, T2 - T1, 4 + 3, D कितना आएगा 7। और हमको क्या पूछा है, Tn निकालने को पूछा है, नहीं T21 निकालने को पूछा है। क्या है, A + n-1 इंटू D, तो T21 21 माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास -3 है और D 4 है तो ये हो जाएगा -3 + 80, तो ये आता है, कितना आता है 70। D 7 है ना, 7 कितना आएगा ये 137। सी इज आंसर। कौन सा आंसर आएगा, क्या फॉर्मूला लगाया मैंने, Tn इक्वल टू A + n-1 मल्टीप्लाइड बाई D। हमें T21 निकालना है जिसमें ये -3 है, 21 टर्म मीन्स 21 - 1, D is 7, तो ये -3 + 140 इक्वल टू 137, तो इसका आंसर आता है 137। अब D is 5, D equal to 5, then T18 minus T13 equal to T18, Tn वाला फार्मूला लगाने का, A + n-1 D, तो ये 18 है तो क्या हो जाएगा A + 17D, A + 17D माइनस 13 यानी क्या हो जाएगा A + 12D, तो ये क्या हो गया A + 17D माइनस A माइनस T13 है, मीन्स कंप्लीट यहाँ माइनस लगेगा, तो ये कैंसल, 17 - 12 5D, D की वैल्यू है हमारे पास, इक्वल टू कितना आता है 25 मीन्स C इज आंसर। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3, 6, 9, 12, 15, 3 से लेके 15 तक 3 के टेबल में आने वाली पहली 5 टर्म की सम आ जाएगी तुमको। और बाद में 9th वाला क्वेश्चन है 15, 10, 5, क्या हो रहा है 15 है, 10 है, 5 है, तो यहाँ D -5 है, T2 - T1 -5 आता है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज, फर्स्ट 10 निकालना है जिसमें ये 15 है और D -5 है, तो ये निकल जाएगा। 10th वाला क्वेश्चन, इन एन AP फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 20, द सम ऑफ ऑल टर्म इज 399, देन n इज, इजी है, क्या है लगाने का फार्मूला, Sn इक्वल टू n/2 T1 + Tn, फर्स्ट टर्म दी है, लास्ट टर्म दी है, हमें क्या पूछा है सम ऑफ ऑल टर्म इज, ये दिया है 399, देन n फाइंड आउट करने को पूछा है, T1 इज फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 20,
टू इधर लेके गए 21 n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 399 अपॉन 21। तो 21 1 जा 21 189 इक्वल टू 38। 38 टर्म आएगी 19 टू जा 21 से 399 को डिवाइड किया तो 19 आता है। 19 multiplied by 2 is 38. So in this way we can solve the all MCQ. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। दिया है -11 -8 -5 ऐसा ही है ना, और लास्ट में दिया है 49। फोर्थ टर्म ये होगी लास्ट, और ये n-1 n-2 ये nth टर्म है। ये क्या है? nth टर्म। ये टर्म कौन सी आएगी? tn-1, और ये tn-2, और ये कौन सी आएगी? tn-3। तो ये लास्ट टर्म है, हमको लास्ट से फोर्थ टर्म निकालना है, मीन्स tn-3 निकालना है। तो यहाँ tn इक्वल टू 49 है ना। पहले d निकालेंगे। जब हम t1 निकालते हैं तो क्या होता है? a प्लस डी। t2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2d है ना। मीन्स क्या होता है? एक d इसमें से माइनस होता है ना। t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? t2 माइनस डी। t1 इक्वल टू t2 माइनस डी। t3 इक्वल टू t2 माइनस डी। यदि हम इसको कंपेयर करते हैं, देखो t2 इक्वल टू a प्लस 2d है, t1 इज a प्लस डी। तो t2 दिया है, t1 निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से एक d माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ tn दिया है हमको, tn-1 क्या होगा? tn-d। tn-2 क्या होगा? tn-1 माइनस d। tn-3 क्या होगा? tn-2 माइनस d। ऐसा। तो वैसा ही मैं करता हूँ। क्या है? पहले d निकाल लेता हूँ। r in AP है ना। Therefore, here a equal to -11, d equal to t2 minus t1, means d equal to -8 minus of -11 equal to -8 plus 11 equal to 3। क्या आता है? 3। तो tn-3 हमें फाइंड आउट करना है, और हमें tn भी दिया है। कितना दिया है? 49, एंड वी हैव टू फाइंड tn-3। अब tn इक्वल टू 49, देयरफॉर tn-1 इक्वल टू 49 tn-d। क्या आएगा? tn-d। tn क्या है? 49 माइनस 3 कितना आएगा? 45। कितना आएगा? 45 नहीं, 49 माइनस 3 46 आएगा ना। फिर tn-2 इक्वल टू tn-1 माइनस d। tn-1 कितना आया? 46 माइनस 3 यानी कितना आ गया? 43। अब हमें निकालना है क्या? tn-3 इक्वल टू tn-2 माइनस 3। tn-2 क्या निकला है? 43 माइनस 3
मीन्स वी गेट 40। और जो पूछा है वो लास्ट में लिख देते हैं। क्या पूछा है इसमें? therefore fourth term from the end, therefore fourth term from end equal to tn minus 3 equal to 40। फोर्थ टर्म एंड से, लास्ट से फोर्थ टर्म पूछा है। यदि ये tn है तो सेकंड लास्ट कौन आएगी? tn माइनस 1। थर्ड लास्ट कौन आएगी? tn माइनस 2। और फोर्थ कौन सी आएगी? tn माइनस 3। तो वी हैव टू फाइंड tn माइनस 3। वी कैन डू दिस। और दूसरी भी मेथड है इससे करने की, लेकिन मुझे लगता है यही ठीक है ना? तो ये होगी फोर्थ टर्म, हमने निकाली 40। हम पहले n निकाल के भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? n निकाल के टोटल टर्म कितनी है ये निकालना पड़ेगा, और बाद में उसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा, तो उतनी टर्म हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। tn दिया है और इसे हम n फाइंड आउट करते हैं, तो हमें क्या निकालना है? tn माइनस 3। तो tn माइनस 3 निकल जाएगा। ऐसा पहले n निकाल के भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपी 10th टर्म इज 46। T10 equal to 46. In an AP, the 10th term is 46. Sum of 5th and 7th term. 5th and 7th means T5 plus T7 equal to 52. Find AP. क्या है इसमें? क्या बनता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन बनता है ए और डी के फॉर्म में। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, और ए और डी यदि हमें मिलती है तो हम ए पी लिख सकते हैं, T1 T2 T3 डैश डैश डैश। तो T10 फार्मूला लगाते हैं अपन। Tn इक्वल टू क्या है? ए प्लस n माइनस 1d। देयरफॉर T10 इक्वल टू ए प्लस 9d। T10 दिया है हमें, क्या है? a प्लस 9d इक्वल टू 46। इसे हम बोलते हैं 1। अब सेकंड क्या है? T5 प्लस T7 इक्वल टू 52। T5 मीन्स a प्लस 4d, T7 मीन्स a प्लस 6d। तो a प्लस 4d प्लस a प्लस 6d इक्वल टू 52। तो ये a प्लस a 2a प्लस 10d इक्वल टू 52। डिवाइडिंग बाय 2 करते हैं तो क्या मिलेगा? क्या हो जाएगा? a प्लस 5d इक्वल टू 26, और इसे हम बोलेंगे 2। और ये दो सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा ये और डी। तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 क्या है? a प्लस 9d इक्वल टू 46 अकॉर्डिंग टू कंडीशन है ना? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ए भी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। और इसे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, a प्लस 5d इक्वल टू 26। तो ये माइनस माइनस 9 माइनस 5 4d 20 d इक्वल टू 5, d equal to 5. Using this value we can find a. Substitute, place d equal to 5 in equation 2 रखो या 1 में रखो। क्या है? a प्लस 5d
means 5 multiplied by 5 equal to 26. Therefore a equal to 26. 5 5 are 25. इधर गया माइनस, a equal to 1. Therefore t1 equal to a 1, t2 a plus d 1 plus 5 equal to 6, t3 t2 plus d means 6 plus 5 11, t4 t3 plus d 11 plus 5 equal to 16. बस 3-4 टर्म निकालना और ए पी लिख देना. Therefore AP is क्या हो जाएगा 1 6 6 plus 5 11 and 16 dash है ना. तो क्या AP मिलती है हमको 1 6 11 16. इन दिस वे वी गेट. तो जो दी गई कंडीशन है उससे दो इक्वेशन फॉर्म करना है. और लीनियर इक्वेशन हमने पढ़े हैं और लीनियर इक्वेशन को इस्तेमाल करके एक्स और वाई के फॉर्म में नहीं है. ये कैसे ए और डी. तो दो वेरिएबल है यहाँ ए एंड डी. तो वी कैन फाइंड ए एंड डी बाय फॉर्मिंग टू लीनियर इक्वेशंस. और ए और डी मिल गया तो हमको 3-4 टर्म निकालना है और कॉमा देके लिख देना है. इस टाइप की एपी बनेगी. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. ये क्या था क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 3 है द एपी इन विच 4th टर्म इज 15, 9th टर्म इज -30. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नंबर्स 10 नंबर्स. ये भी इजी है. क्या करना है, एपी है 4th टर्म दी है t4 लिखने का. a प्लस 3d आएगी. a प्लस 3d इक्वल टू -15 दिया है ना. कैसा करोगे, जैसा ये किया है वैसा. a और d की वैल्यू निकालना है. a और d वैल्यू निकालने के बाद वी हैव टू फाइंड s30 फाइंड आउट करना है. सिंपल है. नहीं, फर्स्ट 10 नंबर्स बोला है. क्या फाइंड आउट करना है, s10 हमें फाइंड आउट करना है. ये -3d मीन्स 3rd टर्म दिया है, 4th टर्म दिया है, 9th टर्म दिया है. मीन्स ये -3d नहीं, a प्लस 3d a प्लस 8d इक्वल टू दिया है कितना -30. अब यहाँ पे यदि हम माइनस माइनस करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा. a -5d इक्वल टू -a प्लस हो जाएगा +30. तो d इक्वल टू -3 आ जाएगा. और d की वैल्यू -3 आएगी. d की वैल्यू -3 आएगी. उससे ये निकालना पड़ेगा. और a और d मिलती है तो हम वी कैन फाइंड सम हम फाइंड आउट कर लेंगे. जो s10 निकालना है, जिसमें d की वैल्यू -3 रखने के बाद हमें ये मिलेगा -3 9 -6 मिलेगा ये. और उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, s10. तो यू डू दिस. ये क्वेश्चन 3 हो गया. क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है. 4 तो हो गया, यही 3 हो गया, 4 हो गया. जो 4 में क्या है, 4th टर्म दी है -15, 9th टर्म दी है -30. जो हमने d इक्वल टू -3 निकाले वो 4th है. अब 5th 2ap है. 5th करते 1 AP इज क्या दिया है 9 7 5 9 है 7 है 5 है डैश. सेकंड AP इज 2 AP दिए है इसमें. सेकंड AP दी है 24
21 18 ऐसा। और हमें क्या बोला है, इफ nth टर्म ऑफ बोथ प्रोग्रेशन आर इक्वल, क्या है, tn1 इक्वल टू tn2 है, देन फाइंड, क्या बोला है, फाइंड nth टर्म, फाइंड tn। तो फॉर फर्स्ट AP क्या है, A इक्वल टू 9 एंड D इक्वल टू 7, T2 माइनस T1 मीन्स 7 माइनस 9 कितना आएगा, -2। Therefore Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। Tn इज, A इज 9 प्लस n minus 1 multiplied by D, D means -2. If we solve this, 9 plus, not plus, -2 multiplied by n, -2n, minus 1 multiplied by -2, plus 2. So here 11 minus 2n. This is our one. Again for second AP. For second AP, A equal to 24 and D equal to T2 minus T1 equal to 21 minus 24 means -3। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या बोला है, दोनों की nth टर्म सेम है, Tn both Tn सेम, देन फाइंड nth टर्म, जो बोला है वैसा कर रहे हैं। क्या बोला है, इसका Tn निकालेंगे, उसका Tn निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, बोला है दोनों की Tn सेम है, तो उससे कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा, उससे हम सामने सॉल्व कर सकते हैं। तो Tn इक्वल टू, फार्मूला लिखता हूँ, A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। Tn इक्वल टू हियर 24 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -3। तो क्या हो जाएगा, Tn इक्वल टू 24 -3 मल्टीप्लाइड बाय n -3n प्लस 3। तो Tn यहाँ मिलता है हमें 27 -3n, ये हो गया। बट क्या है, nth टर्म ऑफ बोथ AP आर इक्वल, ये हमें दिया है, इससे हमें n मिलेगा। Therefore क्या हो जाएगा, 11 minus 2n, 11 minus 2n इक्वल टू 27 minus 3n। तो n इधर लेके जाते हैं, नंबर उधर लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा, -2n प्लस 3n इक्वल टू 27 minus 11, minus 2n plus 3n means n equal to 27 minus 11 is 16. We get number of terms is 16. There are 16 terms. Then we have to find nth term. nth term n equal to 16, इसमें सब्स्टिट्यूट करने से भी मिलेगी, या n इक्वल टू 16 इसमें सब्स्टिट्यूट करने से भी मिलेगी। इसको हम बोल देते फ्रॉम 1 and 2। अब n इक्वल टू 16 2 में सब्स्टिट्यूट करो या 1 में सब्स्टिट्यूट करो, हमें सेम मिलेगा nth टर्म। देयरफॉर Tn इक्वल टू, nth टर्म पूछा है तो Tn ये रखो या ये रखो, नो प्रॉब्लम। ये थोड़ा आसान लग रहा है, इससे कैलकुलेशन कम दिख रहा है इससे, तो इसे लिखते हैं
Tn इक्वल टू 11 माइनस 2 16 है, तो 11 16 टू ज़ा 32, तो ये आता है 11 माइनस 11, माइनस 11 नहीं माइनस 21 है ना, 11 माइनस 32 माइनस 21। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत दो एपी दिया है, बहुत सिंपल है, दोनों की nth टर्म सेम है, तो इससे भी tn निकालना है, इससे भी tn, दोनों इक्वल है, उसे इक्वल लिखना। इक्वल लिखने के बाद ऐसा इक्वेशन मिलता है, we can find by using this equation n, value of n is 16, substitute this value, put, therefore क्या हो जाएगा, tn इक्वल टू सब्सटीट्यूट n इक्वल टू 16 इन 1 या 2, हमने 1 में रखा है तो 1 लिखता हूँ, 2 में भी रखोगे तो वही आएगा। तो क्या है, जैसी कंडीशन दी है उस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चंस रहते हैं एपी के, एनीबॉडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 6 है, क्या बोला है, सम ऑफ थर्ड एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 7 एंड सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म इज -3, देन फाइंड द 10th टर्म। T3 प्लस T8 दिया है 7 एंड T7 प्लस T14 दिया है -3। इससे भी क्या बनेगा, दो लीनियर इक्वेशन बनेंगे और जिसमें वेरिएबल a एंड d रहेंगे। तो बाय यूजिंग दिस लीनियर इक्वेशंस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d, एंड बाय फाइंडिंग a एंड d वी कैन फाइंड द 10th टर्म। तो क्या है, T3 प्लस T8, T3 प्लस T8 मीन्स a प्लस 2d प्लस a प्लस 7d, T3 यानी a प्लस 2d, T7 एंड T8 यानी a प्लस 7d, दोनों की एडिशन कितनी दी है, 7। उससे एक इक्वेशन बनेगा, दूसरे से दूसरा इक्वेशन बनेगा। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d, हमने ऐसे क्वेश्चन किया है इससे पहले, जैसा थर्ड क्वेश्चन किया है जिसमें a एंड d फाइंड आउट किया है, लेकिन इसमें AP नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है। तो वैसे ही दो इक्वेशन बनेंगे, दो इक्वेशन बनने के बाद वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ T10, 10th टर्म। अब 7 क्वेश्चन, in an AP first term is -5, last term is 45, if sum of all numbers in AP is 120, then how many terms are there, what is the common difference? How many terms are there? अब कितनी टर्म्स है वहां पे, टर्म्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, टर्म्स निकालना है मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, in an AP first term is -5, -5, a is -5, okay, and last term is tn equal to 45, then find the number of terms, means find the value of n। और पूछा है इसमें व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस एंड d, दोनों पूछा है, सिंपल है, नहीं है, क्या है, ये है tn है, लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, तो हमें क्या निकालना है, n निकालेंगे। फर्स्ट टर्म इज -5, लास्ट टर्म इज, तो लिखता हूं मैं क्या है, tn इक्वल टू क्या है, a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d, ये फार्मूला लगाएंगे, उससे n निकल जाएगा, उससे n निकल जाएगा। tn इज 45 इक्वल टू, d नहीं दिया है ना, ये दिया है, n भी निकालना है, हम Sn का फार्मूला लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं, Sn का फार्मूला भी लगा सकते हैं, Sn का फार्मूला लगा,
AP, the first term is -5. If sum of all numbers in AP is 120, सम दिया है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े, सॉरी। क्या है इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े तो प्रॉब्लम होता है, तो क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ने का। क्या है इसमें, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज -5 एंड लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म TN is 45. Sum of all numbers in AP is SN. SN is 120. Sum of all number is one of, then find it. सम दिया है, अब इजी हो गया है, आप फार्मूला लगा सकते हैं। SN इक्वल टू N/2 T1 प्लस TN। अब T1 कुछ क्या कहते हैं हम, ये दिया है 120 इक्वल टू N/2, T1 इज -5, TN इज 45, है ना। ये 2 को इधर लेके गए तो ये क्या हो जाएगा, यही रहने देते हैं। 120 इक्वल टू N/2 मल्टीप्लाइड बाय 45 - 5 मीन्स 40, तो ये 20 हो जाएगा। 20N इक्वल टू 120, तो N इक्वल टू 120 अपॉन 26, देयर आर 6 टर्म्स। कितनी टर्म्स है टोटल, 6। और हमें क्या बोला है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, हमें निकालना है D। तो TN T6 लास्ट टर्म दिए हमें, यानी 6 टर्म दिए, कितनी है 45, है ना। तो उससे ये भी मालूम है हमें, D फाइंड आउट करना है। इससे TN का फार्मूला लगाएंगे, A प्लस N-1 मल्टीप्लाइड बाई D, T6 इक्वल टू A मीन्स -5 प्लस N-1 मीन्स 6 -1, D फाइंड आउट करना है। T6 है हमारे पास, कितना है 45 इक्वल टू -5 प्लस 5D, therefore 5D इक्वल टू 45 प्लस 5, 5D इक्वल टू 50, D इक्वल टू 50 अपॉन 5, D इक्वल टू 10। In this way we can find the value of D। तो ऐसे आसान क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझना है और उस हिसाब से सॉल्व करना है। समझ में आया बच्चों। अब अगले जो प्रॉब्लम्स हैं इसके बाद वाले, क्या 9, 10, 11, 12, 13, वो करेंगे हम अगले वीडियो में। 14 वाला एक्टिविटी बेस है, सिंपल है, यू कैन डू सेल्फ टू 14। अब 9, 10, 11, 12, 13 अगले वीडियो में मैं करके भेजूंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।